हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है दोस्तों फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, इस स्टॉक को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक ने आपने देखा होगा 5 दिन से लगातार शानदार तेजी दिखा चुका है। आप बोल सकते हो एक केमिकल किंग, मतलब नेक्स्ट ये दीपक नाइट जैसे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि 5-5 साल में और 3-3 साल में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर अभी तक इसके रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये कमाल का रिटर्न दे चुका। तो स्टॉक मैं बताना चाहूँगा, फ्राइडे के दिन स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई बना चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई है 250 रुपये के आसपास। तो जो लोग कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस पर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस लेवल पे क्या इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अगर बाय करके चल सकते हैं तो कितना क्वांटिटी, और ये स्टॉक डेली बेसिस पे जो 8% 10% की तेजी दिखा रहे हैं, कि ये तेजी कंटिन्यू रख सकता है, और रख सकते हैं तो क्यों और कहाँ तक, इसके शॉर्ट टाइम टारगेट क्या हो सकता है और लॉन्ग टाइम टारगेट क्या हो सकता है, सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कुछ पैरामीटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसके वजह से स्टॉक इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसको करके हम सारे पैरामीटर को डिटेल में कंसिडर करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 2018 से, आप देख पाएंगे 2018 मतलब 5 साल की डेटा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के रिजर्व। तो देखेंगे 2018 से पहले हुआ करते थे कंपनी के पास जो रिजर्व थे 98 करोड़, फिर हो चुका 116 करोड़, फिर आप देख पाएंगे 125 करोड़, देन अगर बात करें 158 करोड़, अब लगभग आप रफली बोल सकते हो 200 करोड़ के आसपास। दोस्तों, रिजर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजर्व आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेविंग। जो कंपनी रिजर्व कहाँ से आते हैं, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट होते हैं, उस नेट प्रॉफिट के थोड़ी हिस्सा रिजर्व में डाला जाता है, कि क्योंकि कल की अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए तो इस रिजर्व को निकाल के वो अच्छे खासे प्रॉब्लम को इजीली वो सॉर्ट आउट कर पाए। देन अगर बात करें कंपनी के ऊपर कोई कर्जे हैं, तो कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टाइम की मैं बात करूँ तो पहले यानी कि 2018 में हुआ करते थे 22 लाख, फिर वो कम होकर हो चुका दोस्तों 10 लाख, फिर उन्हें प्योर डेट फ्री कर चुके, फिर अभी भी है और अभी भी आप देख पाएंगे। तो इससे पता ये चलता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनके जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से डेट फ्री है, और उनके ऊपर 1 रुपये भी कर्जा ना रहे। मतलब किसी को जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ऑटोमेटिक उनके जेब में जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंपनी के जो कमा रहे हैं फिर जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा वो लोन में दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसे वो बर्डन नहीं रखना चाहते, इसलिए पूरी तरह से कंपनी को डेट फ्री कर सके, जो कि एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। अगर बात करें शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम में कर्जे तो है लगभग आप बोल सकते हो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। अगर बात करें दोस्तों कैश की, तो कैश आप देख पाएंगे 2018 में हुआ करते थे लगभग 2 करोड़, फिर इंक्रीज होकर हो चुके 2 करोड़ 40 लाख, फिर 2.5 करोड़, फिर 11 करोड़, अब लगभग 24 करोड़ के आसपास। तो नो डाउट कंपनी की जो बैलेंस शीट है 5 स्टार नहीं दोस्तों 10 स्टार देना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जिस हिसाब से कंपनी का साइज है, सिर्फ एक छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जिस हिसाब से कंपनी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही मतलब शानदार बैलेंस शीट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अगर आप एक इन्वेस्टर और खास करके एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, तो यही चीज़ें आप लोग को देखना आना चाहिए। एक बड़े इन्वेस्टर भी यही चीज़ों को देखता है, ना कि वो डेली बेसिस पे देखता है कि 250 के स्टॉक 300 हो गए, 300 के स्टॉक फिर 250 आ गए, ऐसे चीज़ों पे वो फोकस रखते ही नहीं है। वो सारे के सारे एनर्जी वो इस चीज़ पे फोकस रखते हैं, ताकि यही चीज़ आपको बताता है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है अभी कितने चल रहे हैं 250 रुपये, वो 250 रुपये के शेयर प्राइस क्या वो 1000 रुपये तक जा सकता है, क्या वो 10,000 तक जा सकता है। वो दोस्तों शेयर प्राइस कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा, डिसाइड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस शीट और कंपनी के बिजनेस और कंपनी के रिजल्ट। तो बैलेंस शीट की बात करें, नो डाउट 10 स्टार बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है, बैलेंस शीट तो बहुत ही शानदार है। अगर बात करें कुछ और डेटा की, जैसे कि बिजनेस मॉडल, तो आप देख पाओ इनकॉर्पोरेट हुए थे लगभग 1979 के आसपास। तो बिजनेस आप देख पाओ टेक्सटाइल में अच्छे खासे बिजनेस है, अगर बात करें लेदर में, अगर बात करें पेंट में, तो बहुत ही अच्छे खासा हमें योगदान देखने को मिलता है। और फेनेटेक्स दोस्तों एक लीडिंग कंपनी, किसी लीडिंग मैन्युफैक्चरर किस में आप देख पाएंगे, केमिकल, टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट और फर्टिलाइजर में, तो नो डाउट, और पेंट में। तो बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, एक लीडिंग पोस्ट ये लीड करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस जो है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो कंपनी के बिजनेस मॉडल कितने भी शानदार क्यों ना हो और कितने भी यूनिक क्यों ना हो, आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि कंपनी कमा पा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है लेकिन वो कमा ही नहीं पा रहे, कमा रहे लेकिन जितना कमा रहे उतने वो खर्च कर रहे हैं, और हाथ में उनके नो प्रॉफिट आ रहा है। अगर कंपनी की प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, इनकम तो कमा पा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे, तो प्रॉफिट अगर कमा नहीं पा रहे तो आपको कहाँ से प्रॉफिट देगा, मतलब शेयर प्राइस कहाँ से भागेगा। तो ये चीज़ें भी देखना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाने पड़ेंगे कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। अगर बात करें दोस्तों हम 2013 से है जब से हमारे पास डेटा है, क्योंकि नए कंपनी अगर बात करें साल भर साल की ग्रोथ यानी कि पीएनएल मतलब 12 मंथ की डेटा, हम क्वार्टरली बेसिस पे भी जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले 12 मंथ की डेटा की बात करें, सेल्स आप देख लेना दोस्तों बहुत शानदार तरीके से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला। इसी का रिफ्लेक्ट अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख पाओगे अच्छे खासा हमें ग्रो में देखने को मिला है। तो नो डाउट 30 34 35 41 70, अब रफली अब बात करो 90 के आसपास। तो नो डाउट आप खुद सोच सकते हो, जिसकी कंपनी के इतने मतलब 2013 से 10 करोड़ के प्रॉफिट कमाते थे, अब लगभग 100 करोड़ के आसपास जा चुका है लगातार कंसिस्टेंसी, मतलब 10 बार में से 10 बार ही अच्छे गए। तो ऐसी कंपनी के शेयर प्राइस क्या 200 रुपये में रहेगा। आपने अगर 10 साल पहले 200 रुपये देखा था, तो आज क्या 200 रुपये में रहेगा, कभी भी नहीं। अगर 200 रुपये में आपने देखा होगा तो ये स्टॉक लगभग
2 से 3 हज़ार तक वो इजीली चला जाएगा। सो दोस्तों बात कर इस बार के नंबर के, वो तो हमने देख लिया P&L यानी कि 12 मंथ के डेटा। अगर हम 3 मंथ के डेटा की बात करें, जैसे रिसेंटली इसके नंबर आए तो धांसू नंबर आए, और तभी आपने देखा होगा 5-5 दिन में 30% की रिटर्न दे चुका है। नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। अगर नंबर अच्छा है तभी तो स्टॉक ने रैली दिखाया। अगर बात करें, आप देख पाएंगे चाहे ईयरली बेसिस हो या क्वार्टरली बेसिस हो। अगर प्रॉफिट की बात करें, 10 का हो चुका 26, 22 का 26। नो डाउट कंपनी के जो इस बार के नंबर है बहुत ही कमाल के, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट दिन आपने तेजी देख ही लिया होगा। अगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर और खुद से बाजार सीखना चाहते हो, क्योंकि दूसरे से आपको पूछना नहीं चाहिए, तो सारे डेटा आपको देखना चाहिए। सारे डेटा अगर ओके है ना, तो आपके पास जो कंपनी है अगर वो रिटर्न भी नहीं दे रहे 6 महीने 1 साल तक भी, तो बने रहना। एक टाइम ऐसा तेजी आएगा कि आपके पास से 4-5 गुना वो ईजिली कर देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 65%। स्मॉल कैप कंपनी अगर बात करें एफआईएस के पास तो ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बात करें डीएस के पास तो 500%। अगर बात करें पब्लिक के पास तो उनके पास लगभग 30% के आसपास। दोस्तों मैं इतना बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी पॉजिटिव प्लस एक दे सकते हैं, क्योंकि जो इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी जो प्रोमोटर है उनके पास 65% स्टेक वो होल्ड करे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि वो ऐसे वैसे डिसीजन कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर वो गलत डिसीजन लेता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा दोस्तों प्रोमोटर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी के जितने भी हमने डेटा देखा, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो ईयरली बेसिस रिजल्ट हो, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे वो इस बार के नंबर हो, या फिर चाहे वो बिजनेस मॉडल क्यों ना हो, सब के सब धांसू मतलब कमाल के हमें देखने मिले। मतलब 5 स्टार रिजल्ट, बिजनेस मॉडल सब कुछ देखे हम ऐसा बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन में बहुत शानदार तेजी, रिजल्ट आने के बाद 15-16% की। एक मंथ में दोस्तों 30% की रिटर्न दे चुका है, और एक साल की बात करें दोस्तों 45%, और 5-5 साल की बात करें दोस्तों 800% रिटर्न दे चुका है। मतलब कमाल का स्टॉक देखना सबसे एकदम टॉप पे है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है रिटर्न नहीं बनते, जैसे नेक्स्ट दिन जैसे रिजल्ट आए नेक्स्ट दिन तेजी नहीं दिखाए, सिर्फ 1.5% की तेजी, फिर जो स्टॉक ने रैली दिखाई 5 दिन में आपने देख लो, एक मंथ में 30% की। तो और स्टॉक आपको मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो कंपनी लगातार अच्छे करेंगे, लगातार क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे, तो उसके स्टॉक प्राइस कभी भी नीचे नहीं रहेगा, वो अल्टीमेटली एकदम टॉप पे रहेगा। तो आप देख पाएंगे कंपनी के जो बिजनेस है, रिजल्ट है वो भी टॉप पे है, तो कंपनी के शेयर प्राइस भी टॉप पे होगा। अगर इसके मैक्सिमम ग्राफ की बात करें दोस्तों, लगभग 900% 2015 से यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था। कोविड के बाद स्टॉक के जो बिजनेस है कंपनी के, वो बहुत शानदार तरीके से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला। तभी 15-12 रुपये के स्टॉक थे दोस्तों, 12 रुपये से अब लगभग 250 का टारगेट दिखा चुका है। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि 250 रुपये के स्टॉक और कहाँ तक जाएगा, 12 रुपये से 250 तक चले गए। ये दोस्तों एक जेन्युइन तेजी है, मतलब कंपनी ने प्रूव करके दिखाया, तभी ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखाया। तो नो डाउट ये स्टॉक और भी आगे जाने के लिए पोटेंशियल जरूर रखता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 12 रुपये के स्टॉक 250 हो गए। पहले 12 रुपये के स्टॉक आप खुद सोचो, 120 रुपये तक अगर चले जाते तो 10 गुना पैसे ऑलरेडी हो जाते, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने रुका नहीं, स्टॉक ने 250 का टारगेट दिखा चुका है। तो यही होता है दोस्तों, कोई फिक्स रूल नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक आ गए तो स्टॉक आगे जाके अच्छे नहीं कर सकता, कि 12 रुपये के स्टॉक 250 तक जा चुके हैं, 2-2.5% रिटर्न दे चुके हैं, तो और आगे नहीं जाएगा दोस्तों। अच्छे कंपनी अच्छे करेंगे तो और भी भागता जाएगा। अब आता है मेन की पॉइंट के ऊपर, जिनको फ्रेज बाइंग करना है प्लीज इस लेवल पे फ्रेज बाइंग ना करें, क्योंकि स्टॉक ने 1 साल में 5 साल में शानदार रिटर्न दे चुका और एकदम टॉप पे है। जरा से भी करेक्शन हो, लगभग 100-200 तक आए तभी इसके बारे में सोचना, नहीं तो Q2 के नंबर आ जाए तब इसके बारे में विचार करना। एवरेज के लिए प्लीज एवरेज ना करें, जितने भी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे है एंजॉय करें स्टॉक। आप चाहो तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी सकता है क्योंकि इतना रिटर्न दे चुका है, और लेकिन स्टॉक में बने रहना, स्टॉक में आपको और भी शानदार रिटर्न आपको जरूर देगा। 450 तक 500 क्या 4000 भी जाने के लिए पोटेंशियल जरूर रखते हैं, फिर 1-2 दिन में नहीं जाएगा, इसलिए टाइम जरूर लेगा। तो जिनके पास भी वेनोटेक्स केमिकल है, बिंदास होल्ड करना दोस्तों। कमाल के बैलेंस शीट और कमाल के बिजनेस मॉडल है, और कंपनी के बिजनेस तो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पढ़ना चाहिए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।